ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गई है देव उठनी एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस एकादशी पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं धन लाभ, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो काम आपका सफल ज़रूर होता है। आइए जान लेते हैं कुछ प्रमुख उपाय। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। सारे ही उपाय पूज्य गुरुदेव की कथाओं से सुनकर समझकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय है धन लाभ के लिए, धन वृद्धि के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको तुलसी की 21 पत्तियाँ। ध्यान रखना है एकादशी के दिन आपको पत्तियां नहीं तोड़नी है, इसलिए पहले से ही पत्तियों का इंतज़ाम आपको तुलसी की करके रखना चाहिए। नहीं तो जो गिरी हुई पत्तियां हैं वो करनी चाहिए। 21 पत्तियां ना हो पाए तो 5 पत्ती, 7 पत्ती या फिर 1 पत्ती, जितना आप ले सके, पर कोशिश करें 21 पत्ती ले लें। आपसे को साथ में लेना है 1 लोटा जल। अब और उसमें मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल। उसमें आपको जो पत्तियां आपने ली हुई हैं वो पत्तियां आपको डाल देनी है, 11-21 जितनी भी आपने ली हैं। डालने के बाद आपको वो 1 लोटा जल भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु के कोई भी रूप, जैसे कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, या तो फिर श्री राम भगवान हो, किसी भी रूप की मूर्ति हो या फोटो हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। और जो 1 लोटा जल है उसमें तुलसी की पत्ती है, उसको आपको चौखट पर रख देना है। फिर अपनी मनोकामना, इच्छा जो भी है जिसके लिए आपने उपाय किया है वो व्यक्त करनी है। उसके बाद वो 1 लोटा जल जो आपने गंगा जल वाला उठाया हुआ है उसको आपको उठा लेना है। उस 1 लोटा जल को दाहिनी तरफ आपको रखना है, मूर्ति की प्रार्थना करनी है, और उठाने के बाद उसको बाहर आ जाना है। बाहर आपको किसी भी देव वृक्ष, जैसे कि मान लीजिए केला अगर मिलता है तो केले का पेड़ के नीचे आपको वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए वो जल डाल देना है और फिर से अपनी मनोकामना कहनी है। अगर केले का वृक्ष नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, तो आपको आंवले का पेड़ अगर मिले तो आंवले की पेड़ में डाल दीजिए। नहीं तो कुछ नहीं तो पीपल अक्सर हर जगह ही मिल जाता है। आपको पीपल के पेड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जल को चढ़ा देना और अपनी मनोकामना व्यक्त करनी है। किसी भी देव वृक्ष पे आपको कहने का मतलब है कि ये चढ़ा देना है। ये हुआ पहला उपाय, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय है जो कि बहुत छोटा सा उपाय है, और कार्तिक माह में अगर आप देखिए ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है, साथ ही साथ जीवन की परेशानियों को, कष्टों को दूर करने के लिए होता है ये उपाय। पितरों को भी इससे पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर पितृ दोष की समस्या है या पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, पितृ खुश नहीं है, तो इससे आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक माह में विशेष महत्व होता है इस उपाय को करने का। इसके लिए लेना होगा आपको 2 रोटी ले लीजिएगा, 1 या 2 रोटी जो भी हो सके, और साथ में लेना है थोड़ा सा आपको काले तिल लेने हैं, और उस पर ही रखना है आपको गुड़ के टुकड़े, 1 या 2 टुकड़े रख दीजिएगा। काले तिल जो है पहले ही आपको पता है जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए होते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं, और गुड़ जो है ये और पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो ये आपको खिलाना है गाय को। अगर सफ़ेद गाय या लाल गाय जो भी आपको मिलती है, दोनों गाय में से किसी भी गाय को पूरे दिन में, शाम तक भी आप ये उपाय, रात तक भी कर सकते हैं कभी भी। एकादशी का बहुत ही प्यारा उपाय होता है, बहुत आसान उपाय भी होता है कि हर कोई इसको कर सकता है। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। इससे परेशानियाँ दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं, और पितृ भी आपके प्रसन्न होते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नेगेटिविटी, जो भी घर के किसी सदस्य पे अगर नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करता है। घर की परेशानियों को, माहौल जो खराब है, लड़ाई झगड़ों को दूर करता है। साथ ही धन वृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा इस उपाय को करने से प्राप्त होती है। धन वर्षा के लिए भी ये मार्ग खुल जाता है। इसके लिए लेने होंगे आपको थोड़ा सा 1 चुटकी भर मिट्टी लेना होगा तुलसी के गमले से। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो बहुत संभाल के करिएगा कि मिट्टी थोड़ा सा साइड से हल्के से निकाल लीजिएगा और तुलसी को छुइएगा मत। लेकिन अगर आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आप मिट्टी निकाल सकते हैं तुलसी, और वो छोटी सी मिट्टी आपको थोड़ा सा निकाल लेनी है, और 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको वो मिट्टी डाल देनी है। साथ ही साथ थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी, हो सके तो 1 चुटकी हल्दी भी आपको उस 1 लोटा जल में अपने डाल देना है। अब क्या करना है, आपको ये 1 लोटा जल उठाना है जो आपने उसमें हल्दी है और मिट्टी है, और उसको आपको पूरे घर में छिड़काव करना है।
पूरे घर में हर जगह पर छिड़काव करना है, बाथरूम को छोड़ करके किचन में, घर के हर एक सदस्य पे, अगर आपने पेट्स पाल रखे हैं तो उन पर। इससे क्या होता है, घर के हर जगह का नकारात्मक माहौल दूर होता है। हर कोने में छिड़कना है, घर के सदस्यों पर भी छिड़कना है, जिससे उनके ऊपर अगर कुछ ऐसा है नज़र का या नकारात्मक है तो वो भी दूर होता है। और साथ ही साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है, विष्णु भगवान की। तो ध्यान से हर जगह किचन वगैरह में सब जगह आपको ये छिड़क देना है। उसके बाद आपको ये ले जाना है, ये जो जल आपने छिड़क दिया पूरे घर में, छिड़कने के बाद आपको ये ले जाना है किसी तुलसी माता के पास या फिर किसी भी दूसरे देव वृक्ष में आपको वो जल वापस से डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए वापस वो जल डाल देना है। आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। आ जाते हैं चौथे उपाय पर। चौथा उपाय है दीपदान का उपाय। कार्तिक माह में प्रत्येक दिन कहते हैं दीपदान करना चाहिए, आप कर भी रहे होंगे। और तुलसी के नीचे तो बहुत से लोग दीपक जला रहे होंगे, जो कि पूरे महीने जलाया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको चौमुखी दीपक बनाना है। चाहे आटे का ले लीजिएगा या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें आप 4 बत्तियां लगा दीजिएगा। चौमुखी मतलब उसको बना देना है क्रॉस करके, इस तरह से कर लीजिएगा। घी का दीपक जलाना है, ये भी इसमें थोड़ा सा अलग है, घी का दिया जलाना है आपको। अब इस दीपक में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है और काले तिल डाल देने हैं। इससे क्या होता है, धन की समस्या, हल्दी जो है सौभाग्य का प्रतीक होती है, सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, धन धान्य का। तो हल्दी डालनी है आपको, साथ ही काले तिल थोड़े से डालने हैं, जो कि परेशानियों को खत्म करने के लिए होते हैं, दुख दूर करने के लिए होते हैं। दीपक में आपको सारा चीज़ें डालनी, चौमुखी दीपक, चारों ओर से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन के रास्ते खुलते हैं और परेशानियाँ दूर होती हैं। अब आपको ये दीपक लेके पूरे घर में घूमना है, जलाना नहीं है, ये डाल देना है आपको। फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना, प्रदोष काल में तुलसी माता के नीचे जाना है, पास में जाना है और वहाँ पर नीचे आपको ये चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जो भी आपकी परेशानी है, कष्ट है, वो मनोकामना वहाँ पर आपको करनी है। एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन, विशेष तिथियाँ जैसे अष्टमी हो गई है, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या, इस तिथियों पर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है, हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चौमुखी दीपक का उपाय, बस 2 चीज़ें इसमें आपको डालनी है। धन का समस्या जो है वो दूर होती है इस उपाय को करने से, स्पेशली अगर आप एकादशी को कर रहे हैं। देव उठनी एकादशी आ रही है, ये चारों उपाय करना मत भूलिएगा। आपको जो भी उपाय आसान लगता है वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे।